इमेजिन करो तुम्हारे एक दोस्त ने एक स्किल को सीखने में 3 साल लगा दिए, लेकिन वो फिर भी उस स्किल में एक्सपर्ट नहीं बन पाया और तुम उस स्किल में एक्सपर्ट लेवल पे चले जाते हो 6 महीने से 1 साल के अंदर। अब तुमने जो इमेजिन किया उसे रियलिटी बनाना मेरा वादा है तुमसे, पर तुम्हें भी मुझे एक वादा करना होगा, तुम अपने सीखने के जर्नी में हार नहीं मानोगे। आज तुम लोग जानोगे कैसे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का यूज़ करके कोई भी स्किल को एक्सपर्ट लेवल पे सीखा जा सकता है, जिससे प्रोफेसर बेंजामिन ब्लूम ने डिस्कवर किया है। ये 6 स्टेप फ्रेमवर्क में से पहले 3 स्टेप को बेंजामिन लॉर्ड्स कहते हैं। लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। चलो समझते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को एक एग्जाम्पल की मदद से। फर्स्ट स्टेप रिमेंबर। इसमें हमें सब कुछ जानना होगा, कितने तरह के ब्रेड होते हैं, कितने तरह के सॉसेस होते हैं और क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। स्टेप 2 अंडरस्टैंड। इसमें हमने जो भी सीखा उन सबको अंडरस्टैंड करना होगा, उन सब के पीछे हमको वाई पूछना होगा। जैसे ब्रेड, क्यों ज़्यादातर वाइट ब्रेड यूज़ किया जाता है, उसमें सॉफ्ट टेक्सचर होता है जो एक सॉफ्ट सा बाइट देता है, थिन क्रस्ट, मिडली सॉफ्ट फ्लेवर। बटर क्यों यूज़ किया जाता है, चीज़ क्यों यूज़ किया जाता है, कुकुम्बर, टोमेटो, जैम किस टाइप के सैंडविच में और क्यों यूज़ किया जाता है। स्टेप 3 अप्लाइंग। अपने एक एक्सपर्ट दोस्त को लो, उसको एक सैंडविच बनाने को बोलो और एक सैंडविच तुम बनाओ जो तुमने सीखा है, जो तुमने अंडरस्टैंड किया है उसी का यूज़ करके। और जो बाकी के 3 स्टेप है उसे बेंजामिन ने हॉट्स कहा है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। ये 3 स्टेप तुम्हें उसी स्किल में एक्सपर्टीज लाने में हेल्प करता है। स्टेप 4 एनालाइज। अब तुम उन 2 सैंडविच को देखो और एनालाइज करो क्या अलग लग रहा है। जैसे उसमें अलग ब्रेड तो यूज़ किया नहीं गया, क्या उसका चीज़ थोड़ा मोटा है, क्या उसने कुकुम्बर कम डाला है, क्या उसने टोमेटो ज़्यादा डाला है, क्या उसने केचप डाला है। तुम्हें सब कुछ एनालाइज करना होगा देखकर। स्टेप 5 एवेल्युएटिंग। अपना और उसका सैंडविच खाओ और चेक करो तुम्हारे सैंडविच में क्या मिलता है। चीज़ कम है, सॉस ज़्यादा है, टोमेटो कम है, कुकुम्बर ज़्यादा है। हर एक कमी जो तुम निकाल सकते हो और फिर सोचो क्या और कितना देने से ये सैंडविच तुम्हारे एक्सपर्ट दोस्त से बेटर हो सकता है। और फिर एक और सैंडविच बनाओ जिसमें ये सब कमी ना हो, तो फाइनली तुमने अपने एक्सपर्ट दोस्त से बेटर सैंडविच बना दिया है। और लास्ट स्टेप जो तुम्हें एक्सपर्ट बनाता है, स्टेप 6 क्रिएट। इसमें तुम्हें कुछ नया करने का कोशिश करना होगा, एक्सपेरिमेंट करना होगा। डिफरेंट ब्रेड, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स, कुछ अलग, जैसे पिज़्ज़ा सॉस का यूज़ करके सैंडविच बनाना। सोच के ही लगता है टेस्ट बुरा होगा, अगर खाकर अगर टेस्ट बुरा लगे तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का यूज़ करो और पिज़्ज़ा सॉस से एक अच्छा सैंडविच बनाने का कोशिश करो। एक्सपर्टीज रिपीटेशन से आती है और कुछ पॉइंट जो तुम्हें याद रखना चाहिए। नेवर क्विट, कभी हार मत मानो। मेक मिस्टेक्स एज फास्ट एज पॉसिबल एंड सॉल्व मिस्टेक एज फास्ट एज पॉसिबल एंड टेक एक्शन। और ये सिर्फ सैंडविच पर नहीं, कोई भी पूरा स्किल में अप्लाई किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक और एक कमेंट कर देना।